देखते हैं प्रश्न। तो इनमें क्या है, यदि कुछ प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल मान अधिकतम प्रतिरोधक से अधिक हो तो प्रतिरोधकों को कौन सा क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। यदि कुछ प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल मान अधिकतम प्रतिरोधक से अधिक हो तो प्रतिरोधकों को कौन सा क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। तो कौन से क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में। कौन से में, श्रेणी क्रम में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म के द्वारा अपवर्तित होती हैं तब प्रकाश की किरण द्वारा बनाए गए आपतन कोण कोण आई तथा निर्गत कोण कोण ई में क्या संबंध होता है। प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म के द्वारा अपवर्तित होती हैं तब प्रकाश की किरणें द्वारा बनाए गए आपतन कोण कोण आई तथा निर्गत कोण कोण ई में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी परिघटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी परिघटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इसमें ये कौन सी घटनाएं मिलती हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ये दोनों क्रियाएं मिलती हैं। तो इसमें ये ए और ये बी, यानी कि सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, ए और बी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के अत्यधिक छोटा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के अत्यधिक छोटा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए, अनंत पर। कहाँ, अनंत पर। कहाँ होनी चाहिए, अनंत पर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा खालिस्तान रहती है। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा स्थिर अपवर्तित रहती है, स्थिर अपवर्तित रहती है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी मात्रक का मान है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक का मान क्या है, 1.6 गुणा में 10 माइनस 19, 1.6 गुणा में 10 माइनस 19। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है पेड़ पौधे वनस्पति इत्यादि जल में डूबने के कारण सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में खालिस्तान गैस उत्पन्न करते हैं जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। पेड़ पौधे वनस्पति इत्यादि जल में डूबने के कारण सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 1970 के दशक में गढ़वाल के एक गांव में वृक्षों को कटने से बचाने के लिए वहां की महिलाओं ने वृक्षों से लिपटकर एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका नाम था, तो जिसका क्या नाम था, चिपको आंदोलन और लिप्टो आंदोलन। चिपको आंदोलन, लिप्टो आंदोलन, ये दोनों हो जाएगा इसमें, यानी कि इसमें इसी वाला आंसर सही हो जाएगा, ए बी, चिपको लिप्टो। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, ऊर्जा की खपत कम करने के लिए हमें निम्न में से क्या करना चाहिए। ऊर्जा की खपत कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पैदल अथवा साइकिल से चलना चाहिए। सर्दी से बचने के लिए हीटर सिगड़ी की जगह एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऊर्जा की खपत कम करने के लिए हमें ये सभी करने चाहिए। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो दावन सोडा Na2CO3 10H2O। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, KCuHg और Ag में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। KCuHg और Ag में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, तो कौन सी धातु है सबसे अधिक क्रियाशील, K।
कौन सी? के। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावेयों का चित्रण कर सकते हैं? तो इसमें तीन का। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसमें ये डी वाला है COH और ऊपर O। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में है एल्कीनो का सामान्य सूत्र है। एल्कीनो का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीनो का सामान्य सूत्र CnH2n। CnH2n। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में है Na2SO4 एक क्यों प्लस BaCl2 एक क्यों BaSO4S प्लस 2NaCl एक क्यों। यह अभिक्रिया उदाहरण है, तो यह अभिक्रिया उदाहरण है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण? तो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी। किस प्रकार की? उष्माक्षेपी। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण है। ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण है तो CFCs। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को कहते हैं। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्पादक। अब अगला देखते हैं अगले में क्या। मानव में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23। कितने? 23। अब अगला देखते हैं अगले में क्या। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो किस पौधे को चुना? मटर। किसको? मटर को। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। कायिक प्रवर्धन में नए पौधे विकसित होते हैं। जड़ से, तना से, पत्तियों से, उपरोक्त सभी। तो ये इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, जड़ से, तना से, पत्तियों से। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4। कितने कोष्ठ होते हैं? 4। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल का वहन। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। उत्सर्जन से। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। मेरुरज्जु किससे रक्षित होती है? तो केस, रुख, दंड या रीढ़ की हड्डी। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है।